हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने छोटा सा ट्रेडिंग हॉल अपने लिए बना लिया है। यहाँ पे भी दो तीन विलेजर ही रखे हैं मैंने, धीरे धीरे करके सारे रख दूँगा। और यहाँ पे अभी ये पूरा बना भी नहीं है, लेकिन इसके फ्लोर्स होंगे एक्चुअल में। अभी ये एक ही फ्लोर हमने बनाया है, एक तरह से ग्राउंड फ्लोर। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग ये ब्लॉक्स लगा के की है, स्टोन ब्रिक से ही बनाया है ज़्यादा। और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना पूरा हुआ है उतना मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक बार। और हमारे पास विलेजर यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, इन्हें भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए आयरन फार्म, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ एक ही आयरन इंगट रह गया है। और हमें आयरन काफ़ी चीज़ों में लगता है, जैसे हॉपर बनाने होते हैं तो काफ़ी आयरन लग जाता है। मैं पहले तो चेक करूं कि मेरे पास एक ही आयरन है ना। 16 आयरन है गाइस, अभी के लिए काम चल जाएगा। हमें फार्म के लिए भी थोड़ा आयरन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये रही हमारे पास वूल। तो हमें 20 बेड बनाने हैं, एक बेड के लिए 3 वूल लगती है, तो हमें 60 वूल भी चाहिए। अभी वूल भी हमारे पास पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत वुड भी चाहिए होगी। और ये साइंस भी यहाँ से ले लेता हूँ मैं। और कुछ यहाँ पे काम का पड़ा है नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ काम का और तो नहीं है जो फार्म में यूज़ करे। थोड़े बहुत ब्लॉक्स कॉबलस्टोन ही यूज़ कर लेंगे गाइस, मेरी इन्वेंट्री में काफ़ी कॉबलस्टोन पड़ा ही है। और ये ब्लॉक्स को यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, फालतू के सामान को यहाँ पे साइड कर देते हैं। स्लैब्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, सैंड की भी नहीं होगी, खाने की हो सकती है, डर्ट की हो सकती है, वुड की होगी। एक प्लैंक भी काम नहीं आएगा, ये भी नहीं काम आएगा। तो ये हमारे पास सारा सामान हो गया। और ये शीप की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है, हमें 60 वूल चाहिए। तो वूल को रख लेते हैं अभी आगे। 35 हो गई है हमारे पास। तो हमें बेसिकली 20 बेड्स बनाने हैं, तो इसीलिए इसके लिए ही हमें ज़रूरत है। तो पहले तो हमें 150 ब्लॉक दूर जाना है, तो वो जगह ढूंढने में ही हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वो जगह प्लेन भी करनी होगी थोड़ी बहुत हमें, ताकि अच्छा दिखे हमें थोड़ा बहुत। और हमें वहाँ पे 20 विलेजर भी पहुँचाने हैं। वो तो चलेगा, इस बात की बात है, पहले फार्म बन तो जाए। हम वहाँ पे 3-4 पहुँचा के उन्हें भी ब्रीड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो पहले देखते हैं 150 ब्लॉक दूर जगह। तो हमें अपने या तो पीछे जाना होगा इस डायरेक्शन में, आई थिंक यही डायरेक्शन सही रहेगी। तो पहले देख लेते हैं। 468 244 पे है ये। तो यहाँ से सीधा जाते हैं तो ओके, 440 -2448 पे था वो। तो हमें इधर जाना है कम से कम 150 ब्लॉक दूर गाइस। ये काफ़ी दूर हो जाएगा गाइस यार, ये अच्छी जगह नहीं लग रही मुझे बनाने के लिए फार्म। या तो हम उधर बनाते हैं यार, पहाड़ के ऊपर भी बन सकता है क्या? मैंने देखा नहीं है किसी का पहाड़ के ऊपर। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर बन जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। और यार यहाँ पे एक और शीप मिल गई है, इससे भी हम इससे भी वूल ले लेते हैं। और फटाफट से देखते हैं। हमें 150 ब्लॉक दूर जाना है गाइस, काफ़ी दूर जाना है। तो 4 कहाँ से शुरू किया हमने? यहाँ पे 467। तो 150 हो गया, 4 5 67 और 50 17 617 पे जाना है गाइस। तो 617 एक्चुअली ये ठीक लग रहा है फिर भी मुझे। अगर हम इस पहाड़ के ऊपर बना पाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं, ये पहाड़ के पार आएगा 617 ना। देखते हैं 600 एंड ये पानी में क्यों आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ गाइस, ये तो पानी में आ गया। तो हमें 150 ब्लॉक दूर बनाना है। तो अगर हम वहाँ बनाएंगे तो वहाँ पे विलेज काफ़ी पास में आ जाएगी, तो हमें वहाँ भी नहीं बना सकते हम। तो कौन सी जगह रहेगी? तो गाइज़ यार, मैं अच्छी सी जगह ढूंढ के ना तो गाइज़ यार, मैंने जो जगह सोची है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है। और वो है ये सैंड का आइलैंड। तो मैंने काफ़ी जगह देखा, लेकिन अगर मैं उस पहाड़ की डायरेक्शन में बना रहा था जहाँ पे मेरा पोर्टल है, तो वो विलेज से 100 ब्लॉक नहीं दूर हो रहा था, और अपने उस वाले विलेजर वाले फार्म से भी 100 ब्लॉक दूर नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाली जगह मेरे हिसाब से दोनों से अच्छी खासे डिस्टेंस पे है। और ये जगह मेरे घर के भी पास आ जाती है।
तो हमें इजीली एक्सेसिबल भी रहेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पे फार्म बनाया जाए, क्योंकि ये फार्म ना जो मैंने देखा है ये डिज़ाइन इसका काफ़ी छोटा है। हमें लिटरली 5x5 का एरिया ही चाहिए और इस आइलैंड पे वो आराम से हमें मिल जाएगा। तो मैंने सोचा इसी आइलैंड पे बनाया जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो है, हमें एक 5x5 का होल ही डिग करना है जो 7 ब्लॉक्स डीप हो। तो देखते हैं कहाँ से डिग करें। यहाँ से डिग करते हैं। 3 4 5। तो पहले आउटलाइन बना लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे शवल बनानी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं। 3 4 5 हो गया। ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, और ये 7 ब्लॉक डीप जाएगा। 3 4 5 और यहाँ से इसे फाइनली जोड़ देते हैं। तो 3 4 5। तो अब यहाँ पे बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल और इसे प्लेस भी करना होगा। और एक शवल बना लेते हैं, अपने लिए स्टिक्स बनानी पड़ेगी और ये बन गई शवल। ओके गाइस, तो फटाफट से इसे 7 ब्लॉक डीप कर लेते हैं। मेन जो दिक्कत आने वाली है वो एक तो बेड्स की आने वाली है, हमें 20 बेड्स चाहिए, और विलेजर्स की आने वाली है कि उन्हें हम यहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे। वैसे उन्हें पहुँचाना तो इजी है, अगर हम यहाँ पे ब्रिज बना दें। एक इजी रहेगा ब्रिज बनाना, मेरे हिसाब से सबसे इजी वही रहेगा। और ये हो गया हमारा 2 ब्लॉक डीप हुआ अभी गाइस। अभी काफ़ी डीप और जाना है हमें। ये सैंड है कि ओके, ये सैंड स्टोन है, तो इसे भी फटाफट सफा चट कर देते हैं यहाँ से। बस ये डर है कि कोई पानी ना आ जाए यहाँ पे, क्योंकि ये है तो एक आइलैंड ही, और पता चले हमें हमारा काम बढ़ गया है। यार ये क्या हो गया अब यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं जी। कितने ब्लॉक डीप आ गए हम? 2 3। अभी तो 7 ब्लॉक जाना है। मेरी पिकेक्स भी दम तोड़ने वाली है, क्योंकि मैं माइनिंग पे भी गया था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कोई डायमंड से आयरन मिले नहीं। बेसिकली मैं आयरन ढूंढने ही गया था, बिकॉज आयरन ख़त्म होने वाला है हमारे पास, और ऑलमोस्ट हर फार्म में आयरन लगता ही है। और इसी बात पे हमारी पिकेक्स ने भी जवाब दे दिया है। तो यहाँ से वाटर बकेट उठाते हैं और ऊपर चलते हैं। फटाफट से एक पिकेक्स भी बना लेते हैं। ये जितना आयरन मेरी इन्वेंट्री में है ना, हमारे पास इतना ही 13 आयरन ही रह गया बस। तो इसी वजह से हमें बनाना पड़ रहा है फार्म भी। ओके, तो यहाँ पे ये 4 ब्लॉक्स डीप हो गया होगा। 1 2 3 4। तो फटाफट से इसे कर देते हैं 7 ब्लॉक डीप। और ये हो गया हमारा, ये स्टोन यहाँ पे है, और ये भी हो गया हमारा काम खत्म। तो गाइस, मैंने आपको एक और चीज़ भी वहाँ पे नहीं दिखाई। वहाँ पे मेरे पास एमरल्ड्स भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरियन को भी रखा है, जिसकी वजह से मेरे पास जितनी भी शुगर केन थी मैंने उसके साथ सारी ट्रेड कर दी, और उसने मुझे अराउंड 50 के अराउंड एमरल्ड थे मेरे पास हो गए। अभी मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। पहले यहाँ पे ये खड्डा बना लेते हैं 7 ब्लॉक्स डीप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ही हुए ना। 1 2 3 4 5 6 जी गाइस, 6 हो गए। तो ये लास्ट, और फिर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि जो लास्ट वाली लेयर है उसके बाद हमें इस खड्डे को एक एक वाइड और करना है लास्ट वाली लेयर पे। तो ये हमने कर लिया ऐसे। अब हमें इसे एक वाइड करना है सारी साइड से, और ये हो गया हमारा सारी साइड से एक एक वाइड। और 2 साइड से रह गई। हाँ गाइस, 2 साइड से रह गई। तो जल्दी से इसे भी कर देते हैं। ये फार्म का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कुछ ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चलता नॉर्मल फार्म की तरह ही है, और इसे हवा में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो जो मुझे लगी, क्योंकि हवा में बनाने में यार बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे प्लेस करते हैं वाटर और चलते हैं आराम से ऊपर।
तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ मेरे पास एमरल्ड कितने हैं, उसके बाद मैं सारे मटेरियल इकट्ठे करने के बाद मिलता हूँ दोबारा से आपको ना, क्योंकि मटेरियल इकट्ठे करने में भी टाइम लगेगा। अभी हमारे पास वूल भी पूरी नहीं हुई है, तो फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ट्रेडिंग हॉल की तरफ, जो भी पूरा नहीं बना है बाय द वे। इसे भी पूरा बनाएंगे गाइज, लेकिन मेरे दिमाग में ना कोई डिज़ाइन ही नहीं आया कि इसे पूरा कैसे बनाऊँ। आगे से मैंने इसे नॉर्मल स्टोन ब्रिक से ही बनाया है, थोड़ी बहुत स्टेयर्स वगैरह और जो दूसरे ब्लॉक आते हैं ये वाले डिज़ाइनर से ब्लॉक ये लगाए हैं मैंने। ये पता नहीं इसका नाम भी क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। तो ये वाला है गाइस वो लाइब्रेरियन, ये काफ़ी लेवल अप भी हो गया है मेरे हिसाब से। जी हाँ गाइस, ये लेवल 3 हो चुका है। बुक तो बेकार ही दे रहा था ये, थॉर्न्स 1 इतनी भी बेकार नहीं, वैसे कंबाइन करके थॉर्न्स 3 बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए गाइस 45 एमराल्ड हमारे पास हो चुके हैं, और ये हमारे पास पड़े हैं पेपर, और ये जो भी मटेरियल्स मैंने ये बनाने के लिए यूज़ किए हैं सारे, अभी ये पूरा नहीं हुआ तो मैंने इसी में रख दिए हैं। यहाँ पे चेस्ट लगा दी है, और बस गाइस इतना ही काम किया अभी तक तो फटाफट से गाइस मैं मटेरियल्स इकट्ठा करता हूँ और फिर मिलता हूँ जब मैं फार्म कंटिन्यू करूँगा। हाँ गाइस, तो वेलकम बैक। तो काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मुझे लग रहा है कि सामान पूरा हो चुका है। अभी भी गारंटी नहीं है, लेकिन बाकी सामान अब जो भी चाहिए होगा वो हम साथ साथ में इकट्ठा कर लेंगे। तो मेन तो मुझे टाइम अब वुड कलेक्ट करने में लगा, थोड़ी बहुत मैंने वुड कलेक्ट की है। और जो बाकी टाइम लगा ना, वो एक बहुत ही अजीब चीज़ के लिए लगा, वो लगा मुझे फ्लिंट इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि गाइज़ यार हमें ना इसमें वर्क बेंच भी लगाने हैं, और अगर हम वो वर्क बेंच फ्लैचिंग टेबल लगाएं तो ये फार्म का रेट अच्छा होता है। बाकी मुझे पता नहीं है क्यों, लेकिन वर्क बेंच अब हमें जो है लगाने हैं वो होंगे हमारे फ्लैचिंग टेबल। तो वो भी हमें 20 बनाने थे, तो उसके लिए हमें 40 फ्लिंट चाहिए था, जिसकी वजह से मेरी एक शेवल टूट गई, दूसरी भी हमने यूज़ कर ली है। तो ये मेरे पास 41 फ्लिंट हो चुका है। तो पहले तो हमें 20 बनाने हैं ये, तो उससे पहले 20 बेड बनाते हैं गाइस, क्योंकि बेड ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अभी इतनी बेड बन रहे हैं क्योंकि इन्वेंटरी में इतनी ही स्पेस होगी, कोई बात नहीं। और इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके सबको कर देते हैं, और बेड बाद में बना लेंगे। तो पहले हमें बेड्स जो लगाने हैं उससे पहले मैं वाटर बकेट हाथ में पकड़ लूँ, और यहाँ से चलते हैं नीचे। वाटर बकेट को लेते हैं हटा, आ जा भाई, वाटर को क्या हो गया, आ गया ओके। तो हमें इस तरीके से बेड लगाने हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड के 2 कॉर्नर वाली स्पेस बच जाए, ये वाली स्पेस जिन पे मैं अभी होवर कर रहा हूँ। तो हमें कुछ इस तरीके से लगाना है बेड पहला। तो थोड़े से बेड हम अपनी इन्वेंट्री में पकड़ लेते हैं। दूसरा, तो लेफ़्ट साइड में 2 ब्लॉक बच रहे हैं और राइट साइड में 1 ब्लॉक बच रहा है। इस तरीके से ही लगाना है हमें हर कहीं। तो यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में 2 ब्लॉक बचेंगे और राइट साइड में बचेगा 1 ब्लॉक। फिर से बेड ले लेते हैं हाथ में, और यहाँ पे भी इधर लगेगा 2 ब्लॉक बचेंगे, और इधर लगेगा तो 1 ब्लॉक बचेगा। फिर से ऐसे ही 2 ब्लॉक बचेंगे। तो ये स्टेप्स हमें हर कॉर्नर में करने हैं। एंड में यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक्स बच रहे हैं और राइट साइड में 1। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे बेड्स लगाने हैं। अभी हमारे पास बेड्स पूरे नहीं हैं, लेकिन जितने हैं उतने लगा देते हैं फटाफट से। और ये लग जाएगा बेड यहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर। ओके, ज़्यादा प्रो बनने के चक्कर में वाटर बकेट लगी नहीं, तो यहाँ पे आ गए ऐसे, और फटाफट से बना लेते हैं बाकी के बचे हुए बेड भी। तो हमने कितने बनाए थे मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन हमें सारी वूल ख़त्म करनी है तो इतने बनाने ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं नीचे और इस बेड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो हमें लगाने बेड इसी तरीके से जैसे हमने उधर लगाए थे, इधर भी ऐसे और कुछ ऐसे, और बाकी बेड भी अब हम ले लेते हैं।
तो ये हमारा बेड का स्ट्रक्चर अब डन है। 2 बेड बीच में लगेंगे। तो ये हमारे बेड पूरे आ गए। तो बीच में ये सेंटर ब्लॉक बचेगा। इस बेड को ऐसे इसलिए लगाना ज़रूरी था ताकि बीच में हमारे पास ये जो ब्लॉक आए ये बिल्कुल सेंटर वाला ब्लॉक है। तो ये बिल्कुल सेंटर वाला ब्लॉक ही होगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सेंटर वाला ब्लॉक ही होगा ये। तो अब अगला काम जो हमें करना है वो है यहाँ पे इसे बंद करना है। पहले हमें यहाँ पे लगाने हैं 2 ब्लॉक्स। तो एक्चुअली हमारे पास स्मूथ स्टोन है ना, स्मूथ स्टोन से क्यों ना हम इसे बंद कर दें। 2 ब्लॉक्स लगाने के बाद इसे हमने ये गलत है। 2 ब्लॉक्स लगाने के बाद हमें यहाँ पर लगा दूसरा ब्लॉक, इसे बंद कर देना है इस वाले एरिया को। इसी तरीके से, और शिफ्ट क्लिक करके ही करना पड़ेगा गाइस अभी तो मुझे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे सबको बंद कर देना है। और ये बनेगी लेयर गाइस हमारी, जहाँ पे हमारे अब विलेजर्स आएंगे और उनके वर्क स्टेशंस भी यहीं पे आएंगे। तो ये वो वाली लेयर है अब गाइस। तो इस लेयर को भी हम जल्दी से बनाएंगे। पहले हम इसे कर देते हैं पूरी तरीके से। ये आखिरी ब्लॉक था, तो ये लेयर भी हमारी बन गई। तो ये हमारी बेड वाली लेयर कंप्लीट हो चुकी है फुली। उसमें हमें कुछ और बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फटाफट से चलते हैं इधर। अब अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है वर्क स्टेशंस। 20 वर्क स्टेशंस चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास पूरी वुड है गाइस। क्या ही वुड नहीं, पूरा फ्लिंट है। तो यहाँ पे फटाफट से 20 बना लेते हैं। और मेरे वुड भी पूरी थी गाइस। क्या लक है हमारा, क्या ही वुड लाया था मैं गाइस। मैं वुड बिना काउंट करके लाया था, वुड प्लैंक्स नहीं लाया था मैं, वुड के लॉग्स ही लाया था ऑब्वियसली। तो पूरी ही हमारे पास वुड आई। तो इसे लगाने का कुछ ऐसे का तरीका है। और ये लग जाएगा। ओके गाइस, पहले ही हमने गलती कर दी है। इसे उठा लेते हैं, चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से ऐसे, तो हम इनको भी साइड से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरीके से। और अगली वाली लेयर में गाइस ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ओ गाइस, यहाँ पे सैंड नीचे चलेगी। कोई बात नहीं, सैंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ ऐसे हो गया। यहाँ पे हम स्मूथ स्टोन लगा देते हैं। तो ऐसा ही बाकी की साइड से भी हो जाएगा। एक तो यार सैंड में बनाना ना, तो यही नुकसान होता है उसका। तो ये डॉट ब्लॉक भी हटा ही देते हैं और इसकी जगह भी यही लगा देते हैं। तो फाइनल जो हमारे रह गए हैं उनको भी लगा देते हैं फटाफट से गाइस। और ये लग गए हमारे फाइनल भी। तो अब इस जगह पे आएंगे विलेजर्स। तो पहले हमें यहाँ से निकलना होगा बाहर, और यहाँ पे फिर हमें विलेजर्स को लेके आना है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर। तो अभी तक फार्म गाइस इतना बना है। तो यहाँ पे विलेजर्स लाने के बाद हम उसे भी बंद कर देंगे, और ऊपर फिर हमारा फाइनल लेयर का काम होगा जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होंगे। तो फटाफट से विलेजर्स को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कट करूँगा ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि विलेजर्स को लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो विलेजर्स जब यहाँ पे आ जाएंगे तब उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस यार एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो अभी जो स्टेटस है वो ये है कि मैंने यहाँ पे विलेजर्स लाए तो हैं, लेकिन मेरे पास ना अभी इतने विलेजर्स नहीं है कि ये फार्म को मैं रन कर पाऊँ। तो मैं 6 विलेजर्स लेके आया हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 बड़े विलेजर्स हैं, आप देख ही सकते हैं। और मैं इनको ही आपस में ब्रीड करके यहाँ पे बेबीज ये बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके ऐसे हो जाएगा काम हमारा। तो पहले तो अब हमें जो काम करना है कि हम इसके ऊपर वाली चीज़ बना देते हैं जिस पे फार्म को एक्चुअल में रन करना है। और ये विलेजर्स धीरे धीरे अपने आप ब्रीड करते रहेंगे। मैंने ब्रीड करवाता रहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ से विलेजर्स लेके आता हूँ। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और अभी वहाँ पे भी विलेजर्स ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे 6 ही विलेजर्स थे। तो वो सारे के सारे मैं यहाँ पे ले आया हूँ। इनकी जॉब्स भी इन्होंने ले ली हैं। तो
अभी तक तो ठीक लग रहा है स्टेटस। थोड़े से इनको आलू फेंकने भाई, रॉटन फ्लैश नहीं, आलू और फेंक देते हैं ताकि ये ब्रीड करते रहें। तो मैं काफ़ी देर से इन्हें आलू फेंक रहा हूँ और 3 बेबीज़ आ भी चुके हैं, तो ठीक चल रहा है अभी तक। तो ये भी आलू फेंक देते हैं इन्हें, तो ये और ब्रीड करते रहेंगे। तो गाइस ऊपर वाली लेयर बनाने के लिए मैं थोड़ी सी और वुड अपने साथ ले आया हूँ। 6 लॉग बहुत होंगे, हमें बस थोड़ा बहुत ही सामान चाहिए। एक फेंस गेट बनाना है हमें, और फेंस गेट की रेसिपी पहले हमें ये बनाना होगा ऑब्वियसली। फेंस गेट बनाना है, ये फेंस है तो फेंस गेट के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा स्टिक्स चाहिए होगी मे बी। और फेंस गेट बन गया है, ये हमारा एक ही चाहिए हमें। और हमें चाहिए एक लावा बकेट, वो हम ले आएंगे, वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 3 साइन चाहिए, हमारे पास 2 ही हैं, तो ये बन गया साइन। और कुछ हॉपर चाहिए एक, तो एक चेस्ट बनानी होगी, ये बन गई एक चेस्ट, ये बन गया एक हॉपर। एक्चुअल में चेस्ट और चाहिए लेकिन वो बाद में बनती रहेगी। तो अब हमें जो करना है वो कुछ इस तरीके की चीज़ करनी है। पहले तो हम इसे कर देते हैं बंद। ओके गाइस, यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गया, सही टाइम पे मैंने देख लिया, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हमारे सारे विलेजर्स को मार सकते हैं। एक्चुअली रास्ते में एक ट्राइडेंट वाला बंदा भी आ गया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आई, पर मैं इनको सरवाइव करवा के यहाँ पे ले आया हूँ। तो ये ब्लॉक नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। तो पहले तो हमें इनके साथ बीच में ही जाना है मेरे हिसाब से। यस गाइस, तो यहाँ पे बीच में जाके पहले तो हमें यहाँ पे टॉर्च लगानी है। टॉर्च बाद में लगाएंगे एक्चुअली, क्योंकि हमें ऊपर जाना है तो पानी से टॉर्च टूट ही जाएगी वैसे भी। तो हमें इसको इस तरीके से बंद करना है, ठीक है गाइस। तो ऐसे यहाँ पे हमें छत लगा देनी है। तो एक सेंटर वाला ब्लॉक जहाँ पे हमें टॉर्च भी लगानी है एक्चुअल में, तो उसे भी तोड़ देते हैं ताकि लाइट भी अंदर जाती रहे, हमें याद रहे हमें टॉर्च कहाँ लगानी है। बिल्कुल सेंटर वाले ब्लॉक पे ही लगानी है गाइस, साइड में नहीं लगानी है। हमें मॉब्स को स्पॉन होने से यहाँ पे रोकना है। तो स्मूथ स्टोन तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास कॉबल स्टोन है, तो अभी के लिए उसी से काम चलाते हैं और फटाफट से यहाँ पे कॉबल स्टोन भी लगा देते हैं। और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने सेंटर वाले ब्लॉक को भी रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे ठीक है गाइस। तो बाकी ऊपर जाके करते हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर, यही ब्लॉक है, थोड़ा साइड में ओके ऐसे। और अब इन्हें कर देते हैं माइन, यहाँ पे लगा देते हैं टॉर्च, ठीक है गाइस। और अब यहाँ पे लगाना है हमें, इन्हें बंद करना है। टॉर्च लगाने के बाद बंद कर देना है इन्हें। तो अब हमारा फार्म ऑलमोस्ट रेडी है गाइस। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ करनी है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे लगाने हैं 2 ब्लॉक्स, जो कि मैं सही नहीं लगा रहा हूँ ऑब्वियसली। 2 कॉर्नर्स में लगाने हैं, और यहाँ पे हमारी वाटर बकेट्स आ जाएंगी। ये वाटर बकेट नंबर 1, और हम ओशन में हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए एक और वाटर बकेट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये भी लग गई हमारी वाटर बकेट। ओके, तो मैंने गलत कर दिया गाइस, ज़ॉम्बी आ गया। ओह माय गॉड, एकदम से ही सरप्राइज दे दिया। एक शॉट का ही था ये पहले वाला ज़ॉम्बी होगा। तो यहाँ से क्या कर कह रहा हूँ मैं, पानी को हटाना है हमें गाइस यहाँ से यार। तो ऐसा करता हूँ यार, मैं सुबह करके आता हूँ, फिर वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर। हाँ तो गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैंने इसे ठीक भी कर दिया है। तो इसमें जो गलती थी ना, वो ये थी कि हमें इस 5x5 को एक्चुअल में एक ब्लॉक साइड से और एक्सटेंड करना था, सिर्फ ऊपर से ही गाइस, नीचे से मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ऊपर से ही एक्सटेंड करना था। तो वो हमने कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है, और इसके ऊपर लगाना है हमें एक फेंस गेट, और उसे ओपन कर देना है। तो ये लग गया ब्लॉक, इसके ऊपर फेंस गेट लगाया, इसे ओपन कर दिया। अब हम इसके नीचे वाला ये जो टेम्पररी ब्लॉक है, इसे हटा भी सकते हैं, पर अभी रुक जाते हैं। तो अब हमें चाहिए 3 साइंस, तो 3 साइंस ये रहे गाइस, एक ये रहा, एक यहाँ पे। और अब हमें इन 2 ब्लॉक्स को माइन कर देना है। इनकी जगह हमें कोई सॉलिड ब्लॉक, कोई भी सॉलिड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लगाना है। और यहाँ पे हमें नीचे में एक स्लैब लगानी है, जो कि मुश्किल काम है लग रहा है, आगे जाके लगा देते हैं, लग जाएगी। और यहाँ पे जी गाइस, यहाँ पे स्लैब लगाने के बाद इस वाले ब्लॉक पे भी हमें
लगाना है एक साइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, ऐसा करने के बाद हमें ये जो हमें ब्लॉक लगाया है यहाँ पे अपना कलेक्शन एरिया बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कलेक्शन एरिया बना लेते हैं। और मेरे से नीचे नहीं जाया जा रहा, पता नहीं क्यों। ओके, तो हम नीचे आ गए हैं फाइनली। तो ये ब्लॉक को हम माइन कर सकते हैं और यहाँ पे हमें लगानी है अपनी चेस्ट। और ये चेस्ट खुलती भी है, देख ही सकते हैं आप। और अब वो जो ब्लॉक टेम्प्रेरी हमने लगाया पहले उसे माइन कर लेते हैं। इसे माइन करने के बाद इस ब्लॉक को भी हमें माइन करना है। और इसे माइन करने के बाद यहाँ पे हमें लगाना है हॉपर। और हॉपर हमें लगाना है चेस्ट के अंदर जाता हुआ। और वो पता नहीं कैसे लगेगा अब गाइस, उसके लिए हमें यहाँ पे ब्लॉक लगाना ही होगा फिर से। तो अब इसे जाना होगा चेस्ट के अंदर। जी हाँ गाइस, कुछ इस तरीके से। और अब हम बाहर निकलते हैं, यहाँ पे इसे करते हैं ऐसे। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमें एक लावा बकेट चाहिए, वो हम लेके आते हैं घर से। फटाफट मैं जाता हूँ घर को। और ये फार्म बाइस बन चुका है, लेकिन अभी विलेजर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए अभी शायद वर्क नहीं करेगा। मेरे हिसाब से कम 10 विलेजर से ये फार्म चलेगा, अगर 10 विलेजर होंगे कम से कम। लेकिन अगर 20 होंगे तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से चलेगा। और यहाँ पे हम खड्डे में पता नहीं क्यों गिर गए। तो 2 बकेट लावा हमारे पास था, यहाँ पे 1 बकेट उठा लेते हैं। फटाफट से दोबारा वापस चलते हैं। गाइस, यहाँ पे टर्टल भी आ चुका है। ओके, तो अगर एक और मिलता है तो हम इन्हें यहाँ पे फंसा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। फिर कभी देखेंगे। यहाँ पे टर्टल आते रहते हैं गाइस, ये दूसरी या तीसरी बार मैंने टर्टल देखा है, तो अच्छी बात है। टर्टल भी काफ़ी काम की चीज़ है, टर्टल एग से काफ़ी फार्म बनाने में मदद मिलती है। तो अब हमें लावा जो है वो प्लेस करना है यहाँ पे, अगर हो सके तो। ये लावा कहाँ गया गाइस? ये कुछ गलत हो गया गाइस, ये कुछ गलत हो चुका है। अब मुझे पता नहीं है, ये मेरे हिसाब से कहीं अंदर तो नहीं चला गया। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है, अगर ये अंदर चला गया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से साइड से माइन करके देखते हैं। ऊपर से इनकी छत खोल के देखते हैं। तो ये लावा गया कहाँ? अच्छी बात है कि अंदर नहीं गया। आई मीन मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें वाटर आ गया। हाँ, वाटर तो मैंने ही डाला था। तो ये हुआ क्या है, ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। ओके, तो इस बार इसे सही तरीके से करेंगे गाइस अगली बार। ये तो बहुत ही डराने वाला काम हो गया था। पानी हम एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि बाद में लगाएंगे। हमारे पास एक और लावा पड़ा ही है, तो उसे लेके आते हैं। पहले लावा को ही लगाते हैं गाइस अब तो। ये बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ हुई, समझ नहीं आया गाइस। लावा ही गायब हो गया, ग्लिच हो सकता है। मे बी मैंने हॉपर के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो हॉपर के अंदर रहता नहीं है। पर गाइस, एक बार के लिए तो मैं डर गया था कि सारा काम हमारा ख़राब हो गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिकॉज़ वो लावा गायब हो गया, मुझे लगा कहीं वो अंदर ना चला गया हो ग्लिच हो के। ऐसे जाना तो नहीं चाहिए। तो अब हम उसे सही तरह से दोबारा एक बार प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, फटाफट से चलते हैं दोबारा। ये हमारा आयरन फार्म बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन गाइस ये उतना ही हमें पे ऑफ भी करेगा, क्योंकि आयरन इकट्ठा करना कोई आसान काम है नहीं। तो फटाफट से हम यहाँ दोबारा आ चुके हैं। इस बार हम पानी बाद में ही डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस ब्लॉक पे लगाना। ओके, मे बी हमें उसके ऊपर खड़े होके नहीं लगाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं गाइस, इतना लावा का डैमेज हम सह ही सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अब इधर, और यहाँ से लेते हैं वाटर बकेट। एक बकेट फेंकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस, इस वाली जगह पे आयरन गोलम स्पॉन होंगे, आपको पता लग ही गया होगा। और वो उस लावा में जाके मरेंगे और सारी लूट, और हम नहीं, आयरन गोलम मरेंगे। तो अब हमें ये वाले ब्लॉक माइन करने हैं इन केस की आयरन गोलम एस्केप करने की कोशिश करे।
तो ये ब्लॉक्स माइन कर देते हैं। अब आयरन गोलम हमारा एस्केप नहीं कर पाएगा और हम आराम से यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हमारा फार्म बन चुका है, बस विलेजर्स का काम थोड़ा सा रह गया है, वो मैं अगली वीडियो से पहले ये फार्म पूरा कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।